दोस्तों, आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ देख लेते हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस फील्ड से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये जो ऊपर के 3 लिखे हैं, एएसआई की स्थापना, प्राचीन स्मारक और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये तो बस ऐसे फैक्ट लिख दिया है। यहाँ से कोई आज अभी तक 10 सालों में पूछा गया नहीं है क्वेश्चन यहाँ से मेनली पूछता है स्थल और उसकी स्थिति को लेके। एक आध क्वेश्चन खोजकर्ता से ही पूछा, तो इसलिए जो मेन खोजकर्ता हैं उनके नाम लिख दिए हैं। ये 14-15 जो बड़े स्थल हैं उनके नाम हैं। वैसे तो बहुत 2000 से ज़्यादा हड़प्पा स्थलों की अभी तक खुदाई हो गई है, लेकिन इसमें से जो नगर का मान्यता प्राप्त की है, नगर मतलब जो बड़े हड़प्पा स्थल है उनको नगर की श्रेणी में रख दिया गया है, उसमें 14-15 हैं। तो ये देख लीजिए, इसमें हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, खोजकर्ता इसके दयाराम साहनी, इसकी स्थिति पाकिस्तान में है। तो इस तरह से सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिए। इससे प्राप्त अवशेष से क्वेश्चंस पूछता है कि हड़प्पा से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से क्या मिला। मैचिंग के लिए दे देता है कि मिलान करने के लिए कि बहुत सारे। अब ये ऐसे क्वेश्चन रहता है, ऐसा फील्ड है कि जहाँ से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, हर चीज़ें याद करना संभव नहीं है। तो जो मेन चीज़ें हैं, जैसे R37 कब्र, R37 इसलिए नाम दे दिया गया क्योंकि ये जो कब्र है ना, उसका कुछ इस तरह से लोगों को दफनाया गया है, मतलब इस आकार में, 37 के आकार में, तो इसको R37 कब्र नाम दे दिए गए। और स्त्री के गर्भ से निकला पौधा यानी उर्वरा देवी को प्रतीक है कि जिस तरह से पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति होती है, हम मानव विकास होता है और जन्म लेता है, मरता है, तो उससे रिलेटेड दर्शाया गया है स्त्री को। स्वास्तिक का चिन्ह है, गेहूं जौ के साक्ष्य मिले हैं, अन्नागार है, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र है, तो ये सब हड़प्पा से मिला है। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। हड़प्पा भी मिला है लेकिन 12 कमरों का है, और उससे भी बड़ी इमारत यहाँ पे है मोहनजोदड़ो में। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, कांसे की मूर्ति है, ये सब देख लीजिए। चहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धौलावीरा से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुरकोतड़ा। इसके अलावा कुछ और तथ्य हैं कि हड़प्पाई लिपि पिक्टोग्राफिक लिपि थी। पिक्टोग्राफिक यानी चित्रों के माध्यम से लिखा जाता था, कोई अक्षर नहीं था, वो चित्र ही उस अक्षर को रिप्रेजेंट करते थे। और इसकी जो, जैसे हम लोग लिखते हैं, वो हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं की ओर, वो ये लिपि लिखी जाती थी हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं की ओर। इसको वुस्ट्रोफेडन पद्धति कहा जाता है, इस लिखावट को जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ब्राह्मी खरोष्टी वगैरह तो पढ़ा जा चुका है, और लेकिन हड़प्पा लिपि का अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा मिले ही नहीं अभी तक इसके साक्ष्य। सबसे ज़्यादा इसका जो है वो शायद 15 अक्षर का अभी तक आज तक का मिला है। ये लोग, एक और पॉइंट है, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और मेसोपोटामिया का एक शासक था, उसका एक लेख था, उसको कहते हैं सुमेरियन लेख। तो सुमेरियन लेख को माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे पहली लेखन पद्धति थी, क्योंकि हड़प्पा भी उसमें बताया जाता था, लेकिन लेखन पद्धति वो चित्रात्मक थी, मात्रात्मक नहीं। लेकिन ये जो सुमेरियन लेख था उसमें मात्राओं का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि इसमें जो लेख है उससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को उस समय मेलुहा कहते थे, और जो बहरीन देश है उसको दिलमन कहती थी। क्योंकि ये जो शासक था उसने उस लेख में लिखवाया था कि मेहुला और दिलमन के लोग हमारे यहाँ लंगर डालते हैं, तो ट्रेड होता रहा होगा, इससे हमें पता चलता है। सिंधु घाटी से प्राप्त स्थल धातु कहाँ से प्राप्त होता था? तांबा, खेतड़ी, राजा। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि अब तो हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, हम धातु कर्म, खनिज शोधन सब कर लेते हैं। कोयले की खदानें, लोहे सोने की खदानें के लिए बहुत अत्याधुनिक मशीन हो गई, पहले नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में या उसके बाद वैदिक सभ्यता में ये सब नहीं था। तो खुदाई कैसे करते थे? बहुत मुश्किल, हमारे पास हथौड़ा, कुल्हाड़ी, ये सब हम लोग बना पाए थे, तो उससे तो खुदाई करना संभव नहीं था। तो ये जो धातु प्राप्त होता था वो प्राप्त होता था झरनों के पास, मुक्त रूप में, क्योंकि झरने जब गिरते हैं ऊंचाई से, वो चट्टानों को काटते हुए गिरते हैं, निरंतर कई साल
सैकड़ों साल हज़ारों साल के बाद ना उसमें जो पत्थर में ही मिले हुए रहते हैं धातु, वो मुक्त हो जाते हैं पत्थर से और पानी के साथ बह के वो तलहटी पे आ जाते हैं, किनारे आ जाते हैं, लग जाते हैं। तो वो मुक्त रूप में ऐसे मिलते हैं जैसे अभी भी कुछ नदियों में, जैसे स्वर्ण रेखा नदी में कहते हैं कि सोना मिलता है, मुक्त रूप में मिलता है, लोग छानते रहते हैं। तो इस तरह से धातु प्राप्त होते थे और ये पतन के कारण है। हो सकता है अभी तक यहाँ से आया नहीं, लेकिन चांसेस हैं कि मिलान में दे दे कि किसने क्या कहा, पतन के कारणों को क्या कहा। तो गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर ने कहा कि बाह आक्रमण से ये सभ्यता ख़त्म हुई थी, आर्य आए और इनको मार के भगा दिए, मार डाला, इस तरह से कुछ। एस.आर. राव ने कहा कि बाढ़ आई और सभ्यता नष्ट हो गई। KUR कैनेडी ने कहा कि महामारी से ख़त्म हुई, जैसे कोरोना महामारी से बहुत विशाल मात्रा में लोगों की मौत हुई। और अमलानंद घोष ने कहा कि नई क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन से ये त्रासदी हुई है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, देख लेते हैं आप पिछले साल में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये था 2017 में जो कि PCS के मेंस में आया था। सूची मिलान दे दिया, हड़प्पा, लोथल और इधर पे उससे प्राप्त वस्तु दे दिया। तो एक ये हो गया कि वहाँ से क्या क्या वस्तु प्राप्त हुई है। 2022 में ये PCS में पूछा गया है कि नाव के चित्र या मॉडल कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो नाव एक लोथल में बंदरगाह मिला था और वहाँ से प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर B हो जाएगा। फिर ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, तो ये इसके 4 है, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उससे ये क्वेश्चन आ गया था कि आलमगीरपुर कहाँ है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थित है। तो आलमगीर तो स्थित है, यानी इसका 3 होगा। लोथल नहीं होगा क्योंकि लोथल तो गुजरात में है, तो लोथल गुजरात में, यानी B नहीं होगा, A नहीं होगा और C नहीं होगा। तो एलिमिनेट हो गया, आंसर हो जाएगा B। फिर यह निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। तो पूर्वी सीमांत का निर्धारण अभी देखा आलमगीरपुर, अभी बताया आलमगीरपुर में है। उसके बाद फिर ये है हड़प्पा पूरा स्थल, बालू, मांडा, पाडरी और हुलास। तो ये स्टेट्स पूछ लिया है कि कहाँ है। तो मांडा जम्मू कश्मीर में है ना। तो B का हो जाएगा 2 और B के 2 में A बचता है और D बचता है, यानी B और C एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इस तरह से 2 आंसर अगर हमको पता है तो ये इस प्रकार के आंसर को किया जा सकता है सॉल्व आसानी से। फिर एक दधेरी है, वो परवर्ती हड़प्पा पूरा स्थल है। तो अभी अब ज़्यादा डीप में नहीं बताया है क्योंकि हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फिर कभी कोई वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड उसकी नगर योजना, जल निकास की जो प्रबंधन प्रणाली है उसके बारे में, उसके सांस्कृतिक पहलू के बारे में, राजनीतिक पहलू के बारे में, आर्थिक क्या महत्व था, अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, नगर नियोजन कैसे थी, ये सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसी में ये बताएंगे कि परवर्ती हड़प्पा क्या था और हड़प्पा क्या था, और उत्तरवर्ती हड़प्पा या जो हड़प्पा के पतन का काल था उसके बारे में बताएंगे। तो दधेरी पंजाब का है। फिर ये क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है। तो मांडी है उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना कि मांडी उत्तर प्रदेश में और मांडा जो भी ऊपर मिला था वो है जम्मू कश्मीर में। ये मांडा जम्मू कश्मीर में और मांडी है यूपी में। तो ये सारे क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। 10 सालों में लगभग 7 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछ लेता है किसी साल नहीं पूछता है। और मेनली यहीं से पूछता है कि कौन सा स्थल किस राज्य में है, या उसकी खोज किसने की, या अभी तक नदी से मिलान नहीं पूछा तो हो सकता है आने वाले समय में नदी से मिलान दे दे, 4 जगह के नाम दे दे और नदियों का मिलान दे दे। तो ये सारी नदियां हैं रावी, सिंधु, भादर, भगवा, लूनी, चिनाब, घग्गर, सिंधु, सतलज, इंडक, इन सब का मिलान हो सकता है। तो ये 10-12 याद कर लेंगे तो उससे बाहर तो पता नहीं पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन चांस ज़्यादातर रहता है कि यहीं से आ जाए। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक सभ्यता को थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो इंतज़ार करिए, वो वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू।